अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहाँ से 50 शिप्स, 20 प्लेन्स और हज़ारों लोग गायब हो गए, जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे समझ के बाहर है, तो आपको कैसा लगेगा? मियामी, बर्मुडा और पोर्टो रिको के इस एरिया में एंटर करते ही कॉम्पास काम करना बंद कर देती है। टाइम कुछ अलग तरीके से गुजरता है। बात हो रही है बर्मुडा ट्रायंगल की, जहाँ के पानी के नीचे पाई जाती है हज़ारों शिप्स और प्लेन्स। ये है द मिस्ट्री ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल। अक्सर हमारे दिमाग में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या है बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर, इसके रिलेटेड थ्योरीज क्या है, बर्मुडा ट्रायंगल में शिप्स और प्लेन्स गायब क्यों होते हैं, इसके राज क्या है। आइए जानते हैं कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज जो आपकी माइंड को हिला के रख देगी। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम बर्मुडा ट्रायंगल की हिस्ट्री जानेंगे और दूसरे पार्ट में हम टोटल 8 थ्योरीज जानेंगे, जिसमें से कुछ नॉर्मल है और कुछ पैरानॉर्मल। आज हम अटलांटिस से लेकर डीप सी ब्लैक होल्स तक सब कुछ रिलेटेड थ्योरीज आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो कमेंट्स में लिख दीजिए वी वांट मोर, ताकि मुझे पता चले आपको कौन सी टॉपिक्स पसंद है। ओके, बिफोर वी स्टार्ट मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिससे आपकी टाइम सेव होगी। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल क्रेन्सलिकी कहते हैं बर्मुडा की मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई मिस्ट्री है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये एरिया अमेरिका के पास है, जहाँ हाई नेवल ट्रैफिक होता है। यहाँ से जितनी शिप्स ट्रैवल करती है उस हिसाब से यहाँ कुछ शिप्स एक्सीडेंट्स और डिसअपेयर होना नॉर्मल बात है, और यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ही नहीं। जहाँ दुनिया की हर जगह एक्सीडेंट्स होते हैं, वैसे ही बर्मुडा में भी एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। डिफरेंस सिर्फ ये है कि बर्मुडा की हर एक्सीडेंट एक स्टोरी बनती है। बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरी कितनी बिलीवेबल है ये तो पता नहीं, पर पुरानी ज़रूर है, जिसका इतिहास क्रिस्टोफर कोलंबस की समय तक जाता है। बात है 1942 की। कोलंबस भारत की खोज करने निकले और अमेरिका पहुँचे। तब तक ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर यूरोप से छुपा हुआ था। उन्हें लगा अगर वो वेस्ट की तरफ बढ़ते रहे तो जल्दी ही एशिया पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे अमेरिका। वो जब अमेरिका से कुछ किलोमीटर दूर थे, उन्होंने नोटिस किया अचानक उनकी कॉम्पास काम करना बंद कर देती है। दूर से अजीबोगरीब जानवरों की आवाज़ आने लगी। आसमान में पक्षियों की आवाज़ गूंजने लगी। आसमान के तारे एबनॉर्मल बिहेव करने लगे। ऐसा दिख रहा था जैसे पानी में आग का गोला घूम रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये उनका वहम था या कोई इमेजिनेशन। जो मैरिनर्स बहुत टाइम से अपने घर से दूर रह रहे थे, जो काफ़ी समय से कोई औरत को नहीं देखते थे, वो लोनली महसूस करते थे। उनको फिशेस में औरतें दिखने लगती है। मरमेड का कॉन्सेप्ट ऐसे ही शुरू हुआ था, लेकिन ये सब मिथ्स हैं जो इतने पुराने हैं कि इनमें बिलीव नहीं किया जा सकता। चलिए मॉडर्न एज में आते हैं। साल था 1980, जब मार्च के महीने में यूएसए साइक्लॉप्स नाम का शिप यूएसए से बल्टीमोर जा रहा था। ये शिप करीब 550 फीट लंबी कार्गो शिप थी, जिसमें करीब 306 सेलर्स थे और 11,000 टन मैंगनीज थी, जिसकी वैल्यू आज कुछ $6 मिलियन होती है। अगर इतनी वैल्यू की आइटम्स जा रही थी तो सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। इस एरिया में पायरेट्स का भी खतरा था, तो बड़ी शिप्स में इमरजेंसी के लिए सिग्नल्स की व्यवस्था भी होती थी। लेकिन 4 मार्च 1918 को बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से जाते जाते ये शिप अचानक से गायब हो गई। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि इस शिप ने कभी इमरजेंसी सिग्नल्स भेजा ही नहीं। यहाँ जो हुआ वो इतना फास्ट हुआ कि कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। असली में क्या हुआ, इसके रिलेटेड कुछ थ्योरीज है, जैसे कि इस शिप में जो मैंगनीज थी वो अचानक से रिएक्ट करके ब्लास्ट हो गई।
फिर कुछ लोग कहते हैं कि म्यूटिनी हुई और कुछ वाइल्ड थ्योरीज ये भी कहते हैं कि समुद्र से कोई बड़ा ऑक्टोपस आया और शिप को खा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब अमेरिका नेवी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी नेवियल ट्रेजेडी थी जिसमें कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व नहीं था। ये मिस्ट्री आज तक भी अनसॉल्व्ड है। ये एक लौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। चलिए डेटा देखते हैं। 1840 में ब्रिटिश रॉयल नेवी की HMS रोज़ली शिप गायब हो गई, कोई ट्रेसिस नहीं मिली। 1872 में मैरी सेलेस्ट शिप तो मिली लेकिन सारे पैसेंजर्स गायब हो गए थे। साल 1909 में SS वरात शिप, 1948 डॉगलस एयरक्राफ्ट, 1965 KC स्ट्रेटो टैंकर, 1967 टाइगर मॉथ प्लेन। और ये कुछ ही एग्जाम्पल्स है। यहाँ से एक ही कंक्लूजन निकल सकते हैं कि यहाँ से अलग अलग रीजन से शिप गायब हुए थे। इसमें से कुछ थ्योरीज नॉर्मल हो सकती है और कुछ पैरानॉर्मल। बर्मुडा ट्रायंगल इस एरिया की कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ये बस एक हमारी पॉप कल्चर का हिस्सा है। इसका नाम 1964 में मिला एक आर्टिकल में। विंसेंट गैडियस नाम के एक ऑथर नियग्रोसी नाम के एक आर्टिकल में इसका नाम लिखा और ये नाम मीडिया में पॉपुलर हो गई। इसके बाद चार्ल्स बर्लिट्ज ने बर्मुडा ट्रायंगल नाम की एक बुक लिखी जो बेस्ट सेलर बुक बनी, जिसमें उन्होंने इस रिलेटेड कई थ्योरीज बताई। चलिए कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं। नंबर 8, अटलांटिस सिटी। 1969 में मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस नाम की एक बुक पब्लिश हुई जिसमें बताया गया कि अटलांटिस एक अंडर वाटर सिटी है जहां हमसे एडवांस सिविलाइजेशंस रहती है। वही इन प्लेन्स की डिसअपीयरेंस की असली वजह है। ये थ्योरी कितनी सच है नहीं पता, लेकिन एक बात सच है कि इस थ्योरी की वजह से 1969 की ये बुक बेस्ट सेलर बुक बनी। नंबर 7, टाइम ट्रैवल। पीटर एंगलमैन ने 2010 में एक बुक लिखी जिसका नाम था टाइम पासपोर्ट, जिसमें उन्होंने एक अलग थ्योरी से बर्मुडा ट्रायंगल को देखा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के वजह से एक लूप होल तैयार होता है जो ट्रैवलर्स को फ्यूचर में या पास्ट में भेज देती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकता है, पर इसके लिए लगने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर 6, अंडर वाटर ब्लैक होल्स। ब्लैक होल एक यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्लैक होल एक वन वे रास्ता है जहां एंटर तो किया जा सकता है पर बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एक अंडर वाटर ब्लैक होल है जिसके करीब आने पर सब चीज़ें गायब हो जाती है। 1945 में 4 टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट्स यहाँ गायब हो गई। एक क्राफ्ट पायलट की गलती समझ आ सकती है, पर एक साथ 5 पायलट की गलती तो नहीं हो सकती। नंबर 5, मीथेन गैस बबल्स। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस ट्रैप्ड है। ये मीथेन गैस टाइम टू टाइम इरप्ट हो सकती है जिसके कारण शिप्स डूब सकती है और प्लेन्स में आग लग सकती है। नंबर 4, स्टॉर्म बॉम्ब्स। बर्मुडा ट्रायंगल का एक और नाम है द डेविल्स ट्रायंगल। डॉक्टर स्टीव मिलर कोलोराडो सिटी में एक सैटेलाइट मेट्रोलॉजिस्ट है। उनका काम है इंस्पेक्शन करना। उन्हें 2016 में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट देखने को मिला। उनको यहाँ पर क्लाउड्स दिखे, पर ऑर्डिनरी क्लाउड्स नहीं, हेक्सागन की शेप में क्लाउड्स। आपने अमेरिका के आने वाले हरिकेन्स का नाम सुना ही तो होगा। उनका अंदाजा था कि अमेरिका में सडन हरिकेन्स आने के वजह से ये शिप्स डूब जाती है और प्लेन्स क्रैश हो जाती है। नंबर 3, मिलवॉकी डीप। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर डूबने वाले प्लेन्स और शिप्स मिलते क्यों नहीं, तो मैं एक लाइन दोहराना चाहता हूँ। द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट प्रोबेबली द राइट वन। बर्मुडा ट्रायंगल बहुत बड़ा है
इतना बड़ा कि इनमें 2 छोटे देश आराम से आ जाएंगे। ये एरिया अटलांटिक ओशन का सबसे डीप पार्ट है, जिसे मिल्वाकी डीप कहते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री यहीं पे आके रुक जाती है कि यहाँ कोई रिमेन पार्ट्स मिले क्यों नहीं। इसका सिंपल आंसर हो सकता है कि इतना डीपेस्ट पॉइंट में कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। और आप तो जानते ही हैं कि टोटल ओशन का 80% हिस्सा अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। नंबर 2, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स। एरिया 51 अमेरिका एक ऐसा एरिया है जहां सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस पर सीक्रेट रिसर्च किया जाता है और इसी कारण यहाँ कोई सिविलियंस अलाउड नहीं है। एक थ्योरी ऐसी कहती है कि यहाँ पर एक अंडर वाटर टेस्टिंग फैसिलिटी है जिसका राज किसी को नहीं पता। 1941 में रूबिकॉन नाम की शिप यहाँ पे आ गई। शिप कुछ दिनों से लापता थी। बर्मुडा ट्रायंगल में ये शिप तो मिली पर कोई सेलर या पैसेंजर्स नहीं मिले। सिर्फ एक डॉग मिला जो पागल हो चुका था। उनका लगेज सब शिप में ही पड़ी थी, पर ये लोग कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता। एंड नंबर 1 थ्योरी, सुपरस्टिशन थ्योरी। अगर बर्मुडा ट्रायंगल में सच में कोई अजीबोगरीब चीज़ें होती तो आज की पायलट इस जगह को अवॉइड करते। लेकिन इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि आज के समय में कितने सारे प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरती है। सुपरस्टिशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हर कोई चीज़ में विश्वास कर लेंगे जो लॉजिकल है ही नहीं। हमारे ब्रेन्स हर समय पैटर्न्स ढूंढते हैं। इसे इंडक्टिव थिंकिंग कहते हैं। बादलों की ओर थोड़ी अच्छे से देखने पर हमें कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स की स्ट्रक्चर मिलते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वहाँ पर सच में कोई एनिमल है, वो बस हमारे दिमाग में होते हैं। आपको क्या लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की एक्सप्लेनेशन कोई नॉर्मल कॉन्सेप्ट है या पैरानॉर्मल थिंकिंग है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बर्मुडा ट्रायंगल की एक्सप्लेनेशन में बहुत गैप्स है जिसे लोग अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं। लेकिन ये वीडियो एक पैकेज है जिससे आप एंटरटेनमेंट पर्पस से कुछ सीख पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।